कुछ कहानियां खुशबू में छुपी होती है और कुछ मसालों में। द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस एक ऐसी लड़की की कहानी है जो मसालों की मदद से लोगों की जिंदगी बदलती है, लेकिन खुद प्यार करने का हक नहीं रखती। क्या हो जब दिल किसी अजनबी की तरफ खिंचने लगे, लेकिन जिम्मेदारियां हर कदम पर रोक लगाए। तो चलिए जानते हैं उस लड़की की कहानी जिसने मसालों को भगवान माना और प्यार को पाप। फिल्म का नाम है द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक बुजुर्ग महिला को दिखाते हुए जिन्हें मसालों की देवी कहा जाता है, और उनके पास बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई थी जिन्हें वो मसालों का ज्ञान दे रही थी। और अब इन सारी बच्चियों को मसालों का अच्छा खासा ज्ञान हो चुका था। जिन मसालों के बारे में इन्हें पता है, ये मसाले कोई आम मसाले नहीं है, ये मसाले लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं। और इन्हीं सारी बच्चियों में से एक बच्ची टिलो है, जो कि अब बड़ी हो चुकी है और अब वो अमेरिका में एक स्पाइसी स्टोर चलाती है। तो टिलो के मसाले ही दोस्त है और मसाले उससे बात भी करते हैं। हर एक रिश्ते के लिए कौन सा मसाला लगेगा, हर एक प्रॉब्लम में कौन सा मसाला काम आएगा, ये सारी चीजें टिलो को बहुत अच्छे से मालूम है। मसाले हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टिलो जो है वो मसालों की देवी बन चुकी है। और फिलहाल उसके स्टोर पर एक हारून नाम का एक लड़का आया है, जिसके हाथ में चोट लग गई थी, जिस वजह से उसने मसालों के द्वारा ही उसके हाथों का इलाज किया और उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। और मसालों की मलिका बनने के लिए इन्हें खुद को मसालों के लिए समर्पित करना पड़ता है और 3 कस्में भी खाई जाती है। पहली कसम ये थी कि वो हर एक इंसान की इन मसालों के द्वारा मदद करेगी और वो निस्वार्थ भाव से करेगी और वो अपने लिए कुछ नहीं करेगी। दूसरा कि वो अपनी दुकान या फिर स्टोर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। और तीसरी कसम, वो किसी भी मर्द को टच नहीं करेगी। अगर इन तीनों कसमों में से एक कसम भी अगर टिलो ने तोड़ी तो मसाले उससे नाराज हो जाएंगे और मसाले उसकी कोई भी मदद नहीं करेंगे। फिर तो टिलो जो है वो सालों से अमेरिका में रह रही है और वो सालों से इसी तरह से काम कर रही है। अब एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमें टिलो का बचपन दिखाया जाता है। जब टिलो छोटी थी तब उनके गाँव में कुछ डकैतों ने हमला किया, और तो और वो डकैत जो है वो टिलो के घर में भी घुस गए थे। उन्होंने टिलो के माँ बाप को मार दिया और टिलो को अपने साथ ले गए। लेकिन टिलो ने जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए समुंदर में डुबकी लगा दी और फिर वो पहुंच जाती है मसालों की देवी के पास, जो कि समुंदर के किनारे ही रहती है। जिसके बाद मसालों की देवी ने इन सभी को मसालों का ज्ञान दिया, जिनमें टिलो भी शामिल थी। टिलो को मसालों के बारे में सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा था और वो मसालों का काफी अच्छे से ज्ञान लेती है और फिर वो मसालों की मलिका भी बन चुकी थी। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां पर कि टिलो को मिर्चियों के द्वारा कुछ चीजों का आभास हो रहा था, जैसे उसकी जिंदगी में कोई आने वाला था। कि तभी उसकी शॉप पर एक ग्राहक आता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नए नए तरह के पकवान बनाता रहता है, और इसलिए वो यहाँ टिलो से अक्सर मसालों के बारे में पूछता है कि वो कौन सा मसाला डाला है जिससे कि खाना बहुत स्वादिष्ट बने। टिलो भी उसे बहुत सारे मसालों के बारे में बताती है और जिससे कि वो बहुत ही अच्छा खाना बना पाता है और उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा उससे खुश रहती है। टिलो के कुछ ग्राहक ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा परेशान रहा करते हैं, जिनके बारे में टिलो को बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि उसे आभास हो जाता है। यहीं पर जगजीत नाम का एक बंदा है जिसे स्कूल के कुछ बच्चे जो है वो तंग किया करते हैं। ये सारी चीजें टिलो ने अपनी शक्तियों के द्वारा आभास करके देख ली थी कि बच्चे जो है वो जगजीत को बहुत ज्यादा तंग किया करते हैं। इसलिए टिलो उसे कुछ मसालों के बारे में बताती है कि अगर तुम इन मसालों को ले लो तो तुम्हें वो बच्चे परेशान नहीं करेंगे। तो भाई कुछ लाल मिर्चियां जो है वो टिलो की तरफ इशारा कर रही थी कि उसकी जिंदगी में कोई ना कोई आने वाला है, जिस वजह से टिलो जो है वो हमेशा दरवाजे के बाहर देखती रहती है। कि तभी सड़क पर एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट दरअसल में डग नाम के बंदे का हुआ था। उसे हाथ में बुरी तरह से चोट आई थी, इसलिए यहाँ पर टिलो जो है वो उसकी मदद करती है। उसके लिए एक वो बहुत ही अच्छा लेप बनाती है और उसके हाथों पर मल देती है। जब टिलो ये सब कुछ कर रही थी तभी हम देखते हैं कि डग जो है वो टिलो की खूबसूरती को निहार रहा होता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जिसके बाद डग यहाँ पर टिलो से थैंक यू कहता है और फिर यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब टिलो डग से मिली थी तो कहीं ना कहीं डग उसे पसंद आ गया था, लेकिन मसालों के नियम की वजह से वो डग के पास नहीं जा सकती और ना ही उससे कोई संबंध बना सकती है। अब हारून यहाँ पर टिलो के पास आता है। सबसे पहले वो उसे मिठाई खिलाता है और कहता है कि उसे टैक्सी ड्राइवर की जॉब मिल गई है। ये सुनकर टिलो पहले तो खुश होती है, लेकिन तभी यहाँ पर टिलो को आभास हो जाता है कि हारून जिस टैक्सी का ड्राइवर है उसी टैक्सी से उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, जिससे कि वो बहुत बुरी तरह से घायल भी हो जाएगा। ये सारी चीजें देखकर यहाँ पर टिलो जो है वो पूरी तरह से डर जाती है।
वो डायरेक्ट तो उसे नहीं बताती है, लेकिन वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काली मिर्च का मसाला तैयार करके दूंगी जो कि तुम्हें बुरी नजरों से बचाएगा। तभी उसके शॉप पर एक और ग्राहक आते हैं जो कि एक बूढ़े अंकल थे और वो एक इंडियन थे। इसलिए वो यहाँ पर टिलो से कहते हैं कि उसकी घर की हालत थोड़ी ठीक नहीं है। उसकी एक पोती है जिसका अफेयर जो है वो किसी इंग्लिश बंदे से चल रहा है और जो हमारे संस्कार में नहीं है। मैंने उसे समझाने की काफी कोशिश की है लेकिन वो नहीं मानती है। हमेशा से मैंने सोचा कि उसे तुम्हारी तरह होना चाहिए। मैंने उसे काफी बार समझाने की कोशिश की है लेकिन वो हमेशा मुझसे कहती रहती है कि अगर आपने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं उसके पास ही रहने के लिए चली जाऊंगी। ऐसे में मैं क्या करूं भला। तब यहाँ पर टिलो उन्हें एक मसाला तैयार करके देती है और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि डग आ जाता है जिसका हाथ के जो चोट थी वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। इसलिए डग यहाँ पर टिलो को फिर से थैंक यू कहने के लिए आया था। तो जब भी टिलो की शॉप पर कोई ग्राहक आता है तो वो उन्हें कोई ना कोई मसाला जरूर देती है और अब टिलो यहाँ पर सोच नहीं पा रही थी कि उसे डग को कौन सा मसाला देना है। वो उसे हींग देना चाहती थी ताकि दोबारा वो उसकी शॉप पर कभी ना आए। जिस ग्राहक से उसे खतरा होता है वो उसे हींग देती है लेकिन यहाँ पर डक को वो हींग दे नहीं पाती है बल्कि वो उसे पुदीना दे देती है। पुदीना दरअसल में बार बार मिलने की निशानी होता है और अब टिलो ने पुदीना देकर कहीं ना कहीं अपने नियमों को तोड़ने की कोशिश की है। हालांकि उसने नियमों को तोड़े नहीं है लेकिन वो अब पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन ये सारी चीजें अब उससे जाने अनजाने में हो रही है क्योंकि डग उसे पसंद आ गया था और अब टिलो के मसाले जो है वो टिलो को चेतावनी देने लगते हैं कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और कहीं ना कहीं टिलो उससे जानती भी है। लेकिन वो तो अब हमेशा डग का इंतजार करने लगी थी। कहीं ना कहीं डग उसे पसंद आ गया था लेकिन अपने मसालों की वजह से वो रुकी हुई थी। उसे आभास होता है कि फ्यूचर में वो डग के साथ संबंध में आ जाएगी जिससे कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो उसके मसाले उससे 100% नाराज हो जाएंगे। तभी वो बूढ़े अंकल जी यहाँ पर टिलो के पास आते हैं। वो बताते हैं कि उनके घर में जो हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगे हैं क्योंकि अब वो किसी भी फैमिली मेंबर से ठीक से बात नहीं करती है, जैसे कि वो हमारे घर का हिस्सा ही नहीं है। तब यहाँ पर टिलो जो है वो उन्हें एक बादाम का पेस्ट बनाकर देती है ताकि उनके घर में मिठास फैले। जब यहाँ पर टिलो काम कर ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से यहाँ पर डग आ जाता है। दरअसल में वो हारून के लिए काली मिर्च का मसाला तैयार कर रही थी नजर से बचाने के लिए, लेकिन तभी उसका हाथ कट हो जाता है और उसकी एक खून की बूंद जो है वो मसाले पर गिर जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर टिलो के हाथ में चोट लगी थी इसलिए डग जो है वो उसके हाथों पर मरहम पट्टी करने लगता है जिस वजह से वो उसके नजदीक आ रहा था और टिलो भी उसे रोक नहीं रही थी कि तभी यहाँ पर हारून आ जाता है। हारून को ऐसा लगता है कि डग और टिलो के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए टिलो उसे बताने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारे लिए नजर का एक मसाला बना रही थी। लेकिन हारून का कहना यह था कि तुम्हें किसी भी अजनबी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए क्योंकि अक्सर यहाँ पर चोरी होती रहती है। बाद में हारून यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। उसके जाने के बाद डग जो है वो टिलो के हाथ में मरहम पट्टी करता है, लेकिन जिससे उनके बीच में नजदीकियां आने लगी थी। जो सारी चीजें टिलो भी बहुत अच्छे से नोटिस कर पा रही थी। जैसे ही डग यहाँ से जाता है तो हम देखते हैं कि टिलो को अचानक से अजीब सी बेचैनी होने लगती है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डग से प्यार होने लगा था, लेकिन वो ये नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो मसाले उससे नाराज हो जाएंगे और फिर वो आगे से मसालों की मलिका भी नहीं कहलाएगी। अब टिलो के शॉप पर फिर से एक ग्राहक आता है और वही ग्राहक जो कि अक्सर उससे रेसिपी वगैरह पूछता रहता है। वो उससे पूछता है कि खाना खाने के बाद हम क्या खा सकते हैं, जिस पर कि टिलो उसे पान के बारे में बताती है। टिलो बताती है कि खाना खाने के बाद अगर पान खाया जाए तो रिश्तों में हमेशा मिठास रहती है और दोनों पार्टनर जो है वो हमेशा साथ में रहते हैं। अब टिलो के शॉप पर ही टिलो की नजर पड़ती है जगजीत पर, जो कि पूरी तरह से बदल गया था। दरअसल में जो बिगड़े बच्चे थे स्कूल के, जगजीत ने उनसे दोस्ती कर ली थी और अब धीरे धीरे करके जगजीत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। वो टिलो से भी ठीक ढंग से बात नहीं करता और टिलो के मसालों ने उसे चेतावनी दे दी थी कि अगर जगजीत इन्हीं संगत में रहा तो वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। अब टिलो की शॉप पर फिर से यहाँ पर डग आता है जो कि उससे बात करना चाहता था, लेकिन टिलो भी उसके बहुत ज्यादा नजदीक होती जा रही थी, इसलिए वो उससे कोई भी बात नहीं करना चाह रही थी कि तभी डग यहाँ पर टिलो को बताता है कि आज उसकी माँ का देहांत हो गया है, जिस वजह से मैं बहुत उदास हूँ। जिस जगह पर मेरी माँ का देहांत हुआ है मैं उस जगह पर जा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत दूर है। ये सुनकर टिलो को भी बहुत बुरा लगा। हालांकि वो उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन नियमों ने यह भी कहा है कि वो सभी की मदद करेगी, इसलिए वो डग के साथ थोड़ा टाइम बिताती है
ताकि उसे अच्छा लगे। लेकिन डग जिस तरह से टिलो को अपनी माँ के बारे में बता रहा था, ये देखकर टिलो के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी अपने के बारे में बात हो रही है। और टिलो यहाँ पर डग के आंखों में आंसू देखकर खुद भी रो पड़ती है। और अब आगे हम देखते हैं कि डग जो है वो टिलो के धीरे धीरे नजदीक आने लगता है। वो उसके हाथ पकड़ लेता है और अब नियम जो है वो धीरे धीरे टूटने लगे थे। टिलो भी उसे नहीं रोकती है क्योंकि वो थोड़ा उदास है और इसी तरह से वो उसे सपोर्ट करना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मसाले जो है वो अब टिलो से रूठने लगे थे और उसके ग्राहक भी जो है वो अपसेट होने लगे थे, क्योंकि दादाजी के घर पर अब बहुत ही ज्यादा कड़वाहट फैल चुकी थी। सब कुछ ठीक करने के लिए टिलो यहाँ पर शहद और मिश्री का एक घोल बनाती है, जिससे कि उनके घर में हमेशा मिठास रहे और सभी लोग मीठा बोल बोले। ये सारी चीजें देखते हुए टिलो समझ गई थी कि मसाले उसे रूठने लगे हैं। तभी टिलो को हारून का ख्याल आता है कि उसके लिए उसे एक नजर का मसाला तैयार करना था, लेकिन काफी दिनों से हारून जो है वो उसकी शॉप पर नहीं आया था, जिस वजह से वो डग के साथ हारून के घर पर जाने का फैसला करती है। और लाइफ में पहली बार यहाँ पर टिलो ने अपनी शॉप को अकेला छोड़ा था। जिसके बाद टिलो जो है वो डग के साथ मिलकर हारून के घर पर पहुंचती है। जब वो उसके घर पर पहुंची तो मालूम चला कि हारून तो घर पर नहीं है, क्योंकि वो तो सुबह सुबह ही टैक्सी लेकर निकल जाते हैं और अब तो वो शाम को ही लौटेंगे। जिस वजह से टिलो जो है वो डग के साथ पूरा शहर घूमने लगती है, जो कि उसने कभी भी नहीं घूमा था। यहाँ पर डग उसे अच्छे से एंजॉय करवाता है और बाद में वो उसे हारून के घर पर छोड़ देता है और फिर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टिलो जो है वो अभी भी हारून का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक वो घर पर नहीं आया था। इसलिए टिलो जो है वो हारून के पड़ोसी से बात करने लगती है कि तभी मालूम चलता है कि यहाँ पर हारून आ चुका है, लेकिन उसका एक जोरदार एक्सीडेंट भी हो चुका है, जो टिलो ने बहुत पहले ही आभास करके देख लिया था। हम देखते हैं कि हारून को बहुत ही गंभीर चोटें आई हैं, जिस वजह से उसका बहुत ही बुरा हाल है। ये देखकर टिलो को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अगर वो उसे ये काली मिर्च का मसाला पहले ही तैयार करके दे देती तो उसके साथ ये सब कुछ नहीं होता। और फिर टिलो जब हारून के घर से अपने शॉप पर पहुंची तो उसने देखा कि शॉप पर कुछ चोर घुस गए थे। उन्होंने सारे पैसे तो चुराए, साथ ही उसने टिलो के बहुत सारे सामानों को नुकसान भी पहुंचाया था। ये देखकर वो बहुत अच्छे से समझ गई थी कि मसाले जो है वो अब उससे पूरी तरह से नाराज हो चुके हैं। तब टिलो डिसाइड करती है कि अब वो इस शॉप को छोड़ देगी और इस जगह को भी, इसलिए वो यहाँ के सारे सामान को बहुत ही कम भाव में बेचने लगती है। और तब डग यहाँ पर उससे खाना खाने के बारे में पूछता है कि क्या आज रात वो मेरे साथ खाना खाना चाहेगी, जिस पर कि टिलो मना नहीं कर पाई। हालांकि उसे मसालों के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि मसाले उससे नाराज हो गए हैं। कि तभी टिलो की शॉप पर वो बूढ़े अंकल आते हैं और वो टिलो को बताते हैं कि अब उसके घर पर सब कुछ ठीक हो गया है, उसकी पोती भी वापस आ चुकी है और अब सभी ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है, और तो और उसके बॉयफ्रेंड को भी, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है। और मसालों के रूठने पर एक बंदे का ब्रेकअप भी हुआ था, लेकिन हाल ही में उसका भी पैचअप हो गया है। ये देखकर यहाँ पर टिलो को बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि जगजीत यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। घर वाले भी उसके साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए वो आदमी जिसकी हाल ही में पैचअप हुआ है वो उसका साथ देता है और उसे अपने साथ रख लेता है। अब आगे हमें मालूम चलता है कि दरअसल में मसाले जो है वो उससे रूठे नहीं थे, लेकिन टिलो को तो अभी भी ऐसा ही लगता है कि मसाले उससे रूठे हैं और उसे ऐसा भी लगता है कि अब वो हर फैसला बस खुद के लिए ले रही है। और साथ ही उसने डग को भी हाँ बोल दिया था बाहर जाने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि टिलो जो है वो बहुत अच्छे से तैयार होकर डग के सामने आती है। डग उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि टिलो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। जिसके बाद वो यहाँ से सीधा हारून के पास जाते हैं, जो कि अब बहुत हद तक ठीक हो चुका था। यहाँ पर वो उसे काली मिर्च का मसाला तैयार करके देती है और कहती है कि अब तुम बिल्कुल ठीक रहोगे, तुम्हें अब कोई भी नजर नहीं लग सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डग जो है वो टिलो को अपने घर लेकर जाता है। वहां जाकर हम देखते हैं कि दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थी। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर इंटीमेट भी हो जाते हैं। लेकिन टिलो ने अगले ही सुबह यहाँ पर डग के लिए एक नोट छोड़ दिया था, जिसमें लिखा हुआ था कि वो उसे छोड़कर जा रही है और इस जगह को भी। वो वापस शॉप पर आती है, वहाँ बहुत सारी मिर्च डालती है और कहती है कि उसने नियम तोड़े हैं और अब ये जिंदगी वो इन मसालों के नाम कर रही है। वो खुद को जलाने की कोशिश करती है और इन मसालों के हवाले उसने खुद को छोड़ दिया था, क्योंकि टिलो को बहुत ज्यादा बुरा लगा था कि उसने मसालों के नियम तोड़े हैं और उनके दिल भी तोड़े हैं। कि तभी यहाँ पर डग आ जाता है। वो देखता है कि टिलो का स्टोर पूरी तरह से जल गया है
और तो और टिलो की हालत भी बहुत ज्यादा गंभीर है। लेकिन तभी टिलो अपने आप को देखती है जो कि अब पूरी तरह से ठीक थी, जबकि उसने खुद को जला लिया था। लेकिन तभी वो समझ जाती है कि मसालों ने उसे माफ कर दिया है और जो वो कर रही थी वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कर रही थी, इसलिए मसालों ने उसे माफ कर दिया था। क्योंकि टिलो ने सारे नियम जो है वो अच्छे से निभाए थे, सिर्फ एक नियम टूटा था, लेकिन उसने अपने ग्राहक को कभी भी चोट नहीं पहुंचने दी। उसने उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा, जिस वजह से अब वो डक के साथ हो जाती है। लेकिन वो इस जगह को कभी नहीं छोड़कर जाएगी और ना ही इस स्टोर को। तो दोस्तों, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस सिर्फ एक जादुई कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारे अंदर छुपी इच्छाओं, जिम्मेदारियों और संघर्ष को दिखाती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि दूसरों के लिए जीना नोबल हो सकता है, लेकिन खुद को पूरी तरह भुला देना कहीं ना कहीं एक अन्याय है। अपने आप से टिलो जो मसालों की सख्ती से लोगों की मदद करती है, वो हर इंसान के लिए उसका सही मसाला ढूंढ लेती है, लेकिन जब बात खुद के दिल की आती है तो वो चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि नियमों ने उसे बांध रखा है। लेकिन क्या सच में कोई भी शक्ति इतनी बड़ी हो सकती है कि वो इंसान को अपने दिल की बात कहने से रोके? फिल्म का सबसे गहरा संदेश यही है कि प्यार एक भावना नहीं, एक ताकत है, और अगर आपका दिल सच्चा हो तो कायदे भी झुक जाते हैं। जिंदगी में कितनी ही जिम्मेदारियां क्यों ना हो, अपने अंदर की आवाज को सुनना कभी मत भूलना, क्योंकि दुनिया को खुशबू देने वाले फूल खुद भी महकने का हक रखते हैं। तो दोस्तों, आपने देखी एक जादुई लड़की की कहानी जो दूसरों के लिए जीती है लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं मांगती। एक लड़की जो मसालों की रानी है लेकिन खुद प्यार की प्यासी है। द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस हमें बाहर से नहीं, अंदर से झकझोरती है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे कई बार हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियों और परंपराओं का बोझ होता है कि हम अपनी खुद की खुशियों को ही गुनाह समझने लगते हैं। टिलो जो हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ अच्छा करती है, वो खुद को किसी को छूने तक की इजाजत नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में नियम है, सख्त, कट्टर और सवाल ना पूछने वाले नियम। लेकिन क्या जिंदगी ऐसे नियमों से चलती है? क्या इंसान का दिल कोई मशीन है जिसे बस आदेश दिए जाए और वो चल पड़े? फिल्म हमें यही सवाल देती है कि अगर हम हमेशा दूसरों के लिए जिएंगे तो अपने अंदर की आवाज को कौन सुनेगा? टिलो की तरह हम सभी अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें चुनना होता है कर्तव्य या दिल, परंपरा या चाहत, समाज या खुद की खुशी। टिलो का संघर्ष हमें सिखाता है कि हम लाख नियम बना ले, लेकिन दिल की आवाज सबसे बड़ी होती है। जो काम दिल से करते हैं वही टिकता है, वही सच्चा होता है। और हाँ, एक और गहरा संदेश जो फिल्म देती है वो है प्यार की शक्ति। फिल्म के आखिर में टिलो को जब ये एहसास होता है कि उसने अपने ही उसूलों के कारण कितने लोगों को तकलीफ दी, तब जाकर वो खुद को बदलने का फैसला लेती है। वो खुद को सजा देती है, वो मसालों से माफी मांगती है और अपनी जिंदगी फिर से जीने की कोशिश करती है। और जब इंसान सच्चे दिल से माफी मांगता है तो कायनात भी उसे माफ कर देती है, क्योंकि दिल का रास्ता कभी गलत नहीं होता। तो दोस्तों, इस फिल्म का असली संदेश यही है कि आप दूसरों के लिए जी सकते हैं लेकिन खुद को भूलकर नहीं। आप नियमों का पालन कर सकते हैं लेकिन इंसानियत के खिलाफ जाकर नहीं। अगर आपकी खुशी किसी का नुकसान नहीं कर रही है तो आपको भी अपनी खुशी का हक है। हर इंसान को अपनी आवाज सुननी चाहिए, हर दिल को जीने का हक है। और हर इंसान को अपनी आवाज सुननी चाहिए, हर दिल को जीने का हक है। और हर प्यार को खुलकर सांस लेने की आजादी देनी चाहिए। टिलो की तरह शायद हम भी अपने अपने मसालों के बीच फंसे हुए हैं, पर अगर हम अपने डर को पीछे छोड़ दें तो यकीन मानिए जिंदगी में फिर से खुशबू आने लगेगी। और कहते हैं खुशबू वहीं ठहरती है जहां दिल सच्चे होते हैं। और मसाले वो सिर्फ स्वाद नहीं, वो हमारे जज्बातों के दूत होते हैं। द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस हमें सिखाती है कि दूसरों को ठीक करते करते हम खुद को कितना तोड़ देते हैं। कभी किसी के लिए अपने जज्बात छुपा लेते हैं तो कभी किसी की खुशी में खुद को खो देते हैं। लेकिन क्या यही जिंदगी है? टिलो के पास हर सवाल का जवाब था, पर जब बात खुद के दिल की आई तो वो खामोश हो गई, क्योंकि दिल की आवाज़ सुनना कभी कभी सबसे बड़ा अपराध लगता है। मगर फिर भी दिल तो दिल है ना, जब धड़कता है तो हर कायदा कानून फीका पड़ जाता है। उसकी खामोशियों में भी एक पुकार थी, उसकी दूरियों में भी एक चाहत छिपी थी। मसालों की मलिका होकर भी वो खुद के लिए एक बेसबब थी। हम सभी कहीं ना कहीं टिलो हैं, कभी रिश्तों में फंसे तो कभी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे, कभी अपने ही बनाए नियमों में कैदी। पर क्या नियम इतना बड़ा हो सकता है कि वो प्यार को मना कर दे? क्या कोई परंपरा इतनी सख्त हो सकती है कि वो इंसान से उसकी इंसानियत छीन ले?
इस फिल्म का सबसे खूबसूरत पल यही है जब टिलो टूटती है और फिर खुद को जोड़ती है। वो मसालों से माफी मांगती है पर खुद से नहीं भागती, और यही से शुरू होता है असली सफर। क्योंकि जब अपने ही दिल को सुनते हैं तो कायनात भी रिश्ता बनाती है। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं तो आपकी आत्मा हल्की हो जाती है। टिलो का सफर हमें सिखाता है कि खुद से प्यार करना भी एक सेवा है, और अगर आप सच में दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो पहले अपने दिल की बात सुनिए। तो दोस्तों, आज जब इस वीडियो को खत्म करेंगे तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, क्या मैं भी किसी का डर, किसी भी कसम, किसी आदत का गुलाम बन गया हूँ? अगर हाँ, तो आज एक छोटा सा कदम उठाइए खुद के लिए, क्योंकि मसाले बदल सकते हैं स्वाद, पर बदलनी हो जिंदगी तो सुनिए अपने दिल की। और याद रखिए कि खुशबू को कैद नहीं किया जा सकता, प्यार को रोका नहीं जा सकता, और सच्ची नियत से किया गया कोई भी काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो दोस्तों, यही था इस खूबसूरत फिल्म का मिलने वाला गहरा संदेश। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही दिल छूने वाली फिल्मों के एक्सप्लेनेशन चाहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, कभी कभी मसालों से ज्यादा जरूरी होता है अपने अंदर की खुशबू को पहचानना।